आपको CR सर्किट और LR सर्किट, LR सर्किट तो बता दिया गया था आपको, CR सर्किट और LC सर्किट, दो सर्किट और पढ़ने हैं जिसमें हमको ये देखना है कि वोल्टेज आगे रहता है या करंट आगे रहती है। ठीक है, वोल्टेज और करंट में कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है, ये हम पढ़ रहे थे। डिफरेंट टाइप्स के जो सर्किट्स होते हैं उनके बारे में हम रीड कर रहे थे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक हम सर्किट ऐसा लेते हैं जिसमें कि एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और दूसरा जो है उसमें एक कैपेसिटर है या संधारित्र है। तो ये हमारा सर्किट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले इस सर्किट में पहले क्या है, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है आपका संधारित्र है, और ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ना। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि पूरे परिपथ की प्रतिबाधा पे याद आ रहा है। प्रतिबाधा का मतलब होता है किसी परिपथ में रुकावट, है ना, रेजिस्टेंस। लेकिन वो रेजिस्टेंस केवल जो तांबे के तार लगे हैं उन तारों के नाते नहीं, बल्कि उस परिपथ में अगर उन प्रतिरोधों के अलावा, तांबे के तारों के प्रतिरोधों के अलावा कोई कुंडली लगी हो या कोई संधारित्र लगा हो, मतलब दो का कॉम्बिनेशन हो, अगर तो दो का कॉम्बिनेशन हो करके अगर रेजिस्टेंस लगता है तो उसको हम प्रतिबाधा नाम देते हैं, या उसको आप इंग्लिश में क्या कहते बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस बोलते हैं। चलिए आ जाइए, C और R ये दो लगे हुए हैं इस परिपथ में। इस कंडीशन में देखना है परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, एक चीज, और इसके साथ ही साथ परिपथ की प्रतिबाधा के साथ ही साथ जो है दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि इस परिपथ में, ठीक है, वोल्टेज आगे है या धारा आगे है और कितना आगे है ये देखना है। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस होता है तो आपको याद है इसी परिपथ में अगर रेजिस्टेंस केवल है, बस ओनली रेजिस्टेंस, तो उस अवस्था में वोल्टेज और धारा, है ना, वोल्टेज और धारा ये दोनों समान कला में होते हैं, मतलब एक साथ बढ़ते हैं एक साथ घटते हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये VR की डायरेक्शन है, VR मतलब ये वोल्टेज है, ठीक है ना, आपका उस परिपथ का जिसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। तो धारा की दिशा भी यही होगी, यही दिशा धारा की भी है, I की दिशा भी यही है, और वोल्टेज की दिशा भी यही है, VR की दिशा भी यही है, दोनों दिशा यही है। ठीक है, लेकिन अगर इसी परिपथ में आपका संधारित्र लगा हुआ है तो संधारित्र के लगे होने पर आपको पता है कि वोल्टेज जो होता है वो पश्चगामी हो जाता है धारा से। वोल्टेज धारा से कितना π/2 पश्चगामी हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जो आपका VC लिखा है ये क्या है, वोल्टेज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर। ठीक है, ये संधारित्र के ऊपर आरोपित विभवांतर है VC। तो ये VC जो आपका है वो क्या होगा, धारा से पश्चगामी होगा, कितना 90 अंश पश्चगामी होगा। तो VR आपका क्षैतिज है और VC की जो डायरेक्शन है वो 90 अंश नीचे की तरफ है। दो डायरेक्शन हो गई ना, जो यहाँ पर आपको VR दिखाया गया है, VC दिखाया गया है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, अब इन दोनों का VR का VC का परिणामी कैसे लिख देगा, माना VR का VC का जो परिणामी है वो V है, क्या है, V। VR और VC का परिणामी V है, तो V की वैल्यू निकल सकती है ऐसे, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर से। ठीक है ना, अगर इसको निकालना आपको है V स्क्वायर तो हो जाएगा VC स्क्वायर प्लस ये VR है, ये VR होगा VR स्क्वायर। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। क्लियर बात हो गई, यहां लगा दे रहा हूं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, √VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अब यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, √VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR होती है, ओम के नियम से VR इक्वल टू IR, तो VR स्क्वायर तो हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। VC की वैल्यू क्या होगी, IXC। VC जो है क्या है, संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभवांतर है। विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध। तो संधारित्र द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जाता है परिपथ में, उसी को हम दिखाते हैं XC से।
है ना, और उसको क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं उसको, धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात xc हो गया। इस धारतीय प्रतिघात में i से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा i xc, और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा i स्क्वायर xc स्क्वायर, या ये हो जाएगा v इक्वल टू i, यहाँ से बाहर लिया, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस xc का मतलब होता है 1 अपॉन ओमेगा c। इसके पहले उस दिन आपको बताया गया था, हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा c, यानी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर, या 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। i से यहाँ डिवाइड कर दो तो हो जाएगा v बटे i, और वोल्टेज अपॉन करंट को क्या बोलते हैं, ये भी रेजिस्टेंस ही तो हुआ, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है अकेला नहीं है, बल्कि ये प्रतिरोध और धारतीय प्रतिघात दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम दिखाएंगे Z से। क्या होगा ये Z होगा, और Z जो है इसी को हम कहेंगे परिपथ की प्रतिबाधा है। तो Z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो। तो ये परिपथ की प्रतिबाधा हो गई, याद आ रहा है, ये परिपथ क्या है, ये परिपथ की प्रतिबाधा है। Z इक्वल टू होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर। क्लियर, r स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये परिपथ की प्रतिबाधा है। एक तो ये हो गया आपका। अगर कहा जाए कि आपका CR परिपथ है, CR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये फिगर बनाना पड़ेगा, इन दोनों फिगर से क्लियर होगा, फिर परिपथ की प्रतिबाधा आप ऐसे निकालेंगे। एक चीज तो हो गया, प्रतिबाधा निकल गई। अब ये वोल्टेज या धारा में कौन आगे होता है कौन पीछे होता है ये देखना है। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से, क्या है कंफर्म, V जो है वोल्टेज वो धारा से पक्षगामी है। भाई धारा तो क्षैतिज है ना, तो इन दोनों VR और VC का जो परिणामी है, अगर V है तो V भी तो पक्षगामी नीचे ही है। कितना नीचे है, फाई, ये फाई नीचे है, अर्थात जो V आपका है परिणामी वोल्टेज है वो धारा से पक्षगामी है। कितना पक्षगामी है, कला में फाई पक्षगामी है, जहां tan फाई की वैल्यू क्या होगी, tan फाई इक्वल टू, देखो tan फाई का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब आपका ये वाला है VC वाला, आधार क्या है VR वाला, तो हो जाएगा VC बटे VR, VC बटे VR। VC का मतलब हो गया IXC, है ना, IXC, और XC का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा c, तो हो गया ये IXC, और VR का मतलब हो गया IR, I से I कटेगा, XC का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा c, तो 1 अपॉन ओमेगा c R। तो ध्यान करते रहे, tan फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा c R, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा c R। देख रहे हैं इसी को, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा c R। इसका मतलब अगर CR सर्किट है, कौन सर्किट है, CR सर्किट, तो उस CR सर्किट में जो वोल्टेज है वो धारा से फाई कला में पीछे होता है, जहां फाई की वैल्यू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा c R होती है। tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा c R, ये किसकी वैल्यू है, फाई की वैल्यू, समझ गए बात। तो अब आप अपना इसको नोट कर सकते हैं कि अगर CR परफेक्ट है तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, कितना पीछे होता है कला में, आप ये जो है ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरे परिपथ पे आ जाते हैं, दूसरा परिपथ, इसको भी मिटा देते हैं। दूसरा परिपथ हमारा जो है वो LC सर्किट है। उस परिपथ में केवल स्वप्रेरण कुंडली है, केवल उस परिपथ में स्वप्रेरण कुंडली है और एक संधारित्र है। स्वप्रेरण कुंडली और एक संधारित्र, समझ गए बात को।
स्वप्रेरण कुंडली और एक संधारित्र, उस परिपथ में इसको हम बोलते हैं एलसी सर्किट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिबाधा कितनी होगी ये हम देख लेंगे, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये देख लेंगे, कितना आगे पीछे ये भी देख लेंगे। चलो ध्यान दो, ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स है V = V0 sin ओमेगा t। क्लियर। इस परिपथ में एक स्वप्रेरण कुंडली लगी हुई है, L स्वप्रेरकत्व की कुंडली है, C धारिता का एक संधारित्र लगा हुआ है, VL जो है वह क्या है, वोल्टेज अप्लाइड ऑन इंडक्टिव कॉइल है ना, C जो है वो वोल्टेज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर। अब ये VL और VC ये दो वोल्टेज आपके हैं, लेकिन दोनों वोल्टेज जो है वो विपरीत दिशा में होंगे। कैसे, ध्यान दो जरा। अगर VL देख रहा ना, VL स्वप्रेरण कुंडली, अगर किसी परिपथ में केवल स्वप्रेरण कुंडली लगी हो, यदि किसी परिपथ में केवल स्वप्रेरण कुंडली लगी हो, तब उस अवस्था में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। स्वप्रेरण कुंडली लगी होने पर जो वोल्टेज होता है VL वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, और परिपथ में केवल अगर संधारित्र लगा हुआ है तो वोल्टेज जो होता है धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है ना। तो धारा अगर क्षैतिज है तो कुंडली के नाते 90 अंश अग्रगामी, संधारित्र के नाते 90 अंश पश्चगामी होता है। और जब दोनों लग गए एक ही परिपथ में तो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया दोनों, ये दोनों हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो VL हो गया ऊपर, VC हो गया नीचे। अब ये जरूरी नहीं कि VL का मान ज्यादा हो VC का मान कम, या VC का मान ज्यादा हो VL का मान कम, दोनों में से कोई कोई मान ज्यादा कम होगा ही। अगर इन दोनों के मान में कुछ अंतर है तो दोनों के मान में जो मान ज्यादा रहेगा परिणामी वोल्टेज उधर ही तो जाएगा। जैसे VL का मान ज्यादा है तो VL डिफरेंस VC, ये डिफरेंस है, इसको माइनस मत करिएगा। माइनस का मतलब होता है कि पहली राशि बड़ी दूसरी राशि छोटी है, ये कंफर्म तो हमको है नहीं। तो अगर VL बड़ा होगा VC छोटा होगा तो VL डिफरेंस VC का मान पॉजिटिव आएगा और वो ऊपर की तरफ काम करेगा, और अगर VC का मान ज्यादा होगा VL से, जिसका मान नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ काम करेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि इस परिपथ में, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं रहता है कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा, ये निश्चित नहीं रहता। हाँ, अगर कुंडली इसका VL का मान ज्यादा है VC से तो परिणामी वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, और अगर VC का मान ज्यादा है VL से तो धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो अग्रगामी या पश्चगामी वोल्टेज 90 अंश तो होगा, धारा से वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी या पश्चगामी होगा। ये निर्भर किस पर करेगा कि VL और VC का मान में से किसका मान ज्यादा है। तो अगर VL हमारा VL इज ग्रेटर देन VC है तो उस अवस्था में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, अग्रगामी होगा। कितना अग्रगामी होगा, ये 90 डिग्री। और अगर VL लेस देन VC है, यही जो विभवांतर हमारा है वो 90 अंश पश्चगामी होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं या तो इधर जाएगा ये, या तो नीचे तरफ आएगा, ऊपर जाएगा तो 90 अंश अग्रगामी, नीचे आएगा 90 अंश पश्चगामी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब प्रतिबाधा तरह आ जाओ। कलांतर समझ गए ना, कितना कलांतर दोनों होगा, 90 अंश होगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन होगा, निर्भर करेगा VL और VC के विभवांतर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिणामी जो विभवांतर होगा वह VL डिफरेंस VC के बराबर होगा। दोनों में जितना अंतर रहेगा उतना ही परिणामी विभवांतर रहेगा। या ये हो जाएगा VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IXL, VC इक्वल टू हो जाएगा IXC, ठीक है, या V अपान I इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC, ऐसे हो जाएगा। समझ गए, इस तरह हो जाएगा। V अपान I इक्वल टू हो जाएगा Z इक्वल XL का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C। यही जो है परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी।
क्या हो जाएगी? परिपथ की प्रतिबाधा। तो अगर एलसी सर्किट है तो उस एलसी सर्किट में परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी। क्लियर? ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी ये परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है। ठीक ना? चलिए, तो परिपथ की प्रतिबाधा हो गई ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी, और ये आप समझ गए हैं इसको। कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ये भी जानते हैं। अब एक तीसरा जो सर्किट आपको बचा हुआ है लास्ट में, उसको बोलते हैं LCR सर्किट, क्योंकि इसमें तीनों हैं। समझ रहे बात को? इसमें तीनों हैं। इसमें L है अर्थात प्रेरण कुंडली भी है, इसमें संधारित्र भी है, इसमें प्रतिरोध भी है। देखो, यह एक स्वप्रेरण कुंडली है, यह आपका संधारित्र है, यह आपका प्रतिरोध है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? LCR सर्किट। LCR सर्किट रखा गया है। और ये V = V नॉट sin ओमेगा t। ठीक है? ये जो है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है जो कि इन तीनों के ऊपर अप्लाई किया गया है। VL जो है वो इसके L के सिरों के बीच का विभवांतर है, VC जो है वो C के सिरों के बीच का विभवांतर है, और VR जो है वो R के सिरों के बीच का विभवांतर है। क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो उस अवस्था में VR और I ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। VR और I ये एक ही डायरेक्शन क्षैतिज है, इसी डायरेक्शन में होंगे। दूसरा, अगर परिपथ में कुंडली आपकी है और प्रतिरोध है तो प्रतिरोध की मात्रा बताई थी आपको, कुंडली आपकी है तो कुंडली में क्या होता है? वोल्टेज जो होता है VL वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। अगर परिपथ में संधारित्र है तो वोल्टेज जो होता है धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तीन चीजें हैं। ये जो वोल्टेज हमारा है ये प्रतिरोध के नाते है, ये VL वाला जो वोल्टेज है ये कुंडली के नाते है, VC वाला जो वोल्टेज है संधारित्र के नाते है। अब इन तीनों का परिणामी निकालना है। 1 2 3 इन तीनों का परिणामी जो रहेगा वही परिणामी विभवांतर आपका होगा। तो पहले आप VL और VC का परिणामी निकाल लो। ठीक है ना? तो मान लीजिए VL का मान ज्यादा है, VC का मान कम, दोनों में एक मान ज्यादा मान कम तो होगा ही। तो VL में से VC घटा दोगे जब, समझ रहे ना? VL में से VC घट जाएगा तो इन दोनों का परिणामी निकल गया VL माइनस VC के बराबर। और दिशा बताओ उसकी क्या होगी? दिशा होगी जो बड़े वाले की दिशा होगी। अगर VL बड़ा है VC से तो परिणामी का मान होगा VL माइनस VC, और दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी दिशा ये। क्लियर? अब ये दिशा ऊपर की तरफ अगर आपकी है तो VR का ये VR हो गया और ये VL माइनस VC। अगर ये VL माइनस VC है तो ये हो गया VL माइनस VC, और ये आपका VR है। ये परिणामी विभवांतर अगर V होगा तो V का मान √VR² प्लस √VL माइनस VC का होल स्क्वायर, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो V = क्या हो जाएगा? √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। देख रहे हैं? V = क्या हो जाएगा? VR² प्लस √VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक ना? या V = हो जाएगा √VR की वैल्यू हो जाएगी IR हो जाएगा I² प्लस VL का मतलब हो जाएगा IXL माइनस ये हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा V/I। यहाँ से I बाहर लोगे ना तो I² हो जाएगा, पूरे बाहर लोगे I² वर्गमूल लेके I निकलने के बाद I डिवाइड करोगे तो आएगा √R² प्लस XL का मतलब हो गया ओमेगा L, XC का मतलब हो गया 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब V/I आपका यही तो प्रतिबाधा है Z। ठीक है? तो परिपथ की प्रतिबाधा हो गई Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल
स्क्वायर। ये हो गई परिपथ की प्रतिबाधा। Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्लियर बात हो गई ना? ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये पूरे परिपथ की प्रतिबाधा हो गई। क्लियर बात हो गई इतनी सी? अच्छा, अब इसमें कौन सा अग्रगामी कौन सा पश्चगामी ये देखना है आपको। थोड़ा सा देख लीजिए उसको, यहां ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो ये कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी और पश्चगामी दोनों हो सकता है। अब देखो, अगर VL माइनस VC यानी VL ज्यादा रहेगा VC कम रहेगा, तो VL माइनस VC की जो डायरेक्शन है वो ऊपर रहेगी, तो इन दोनों का परिणामी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर VL कम है VC से, तो VL माइनस VC का मान निगेटिव आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो इस नीचे की तरफ जो परिणामी नीचे की तरफ जो मान आएगा और VR दोनों का परिणामी नीचे की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है कि पश्चगामी है, ये निर्भर करता है कि VL का मान VC से ज्यादा है या कम है। अगर VL का मान अर्थात कुंडली के सिरों पर आरोपित विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभवांतर VC से ज्यादा है, तब तो वोल्टेज अग्रगामी होता है। और अगर VC का मान VL से कम है तो वोल्टेज आपका पश्चगामी होता है। क्लियर हो गई ना? और कितना अग्रगामी पश्चगामी होगा वो बता दे रहे हैं आपको। देखो, ये फाई आपका अग्रगामी होगा या फाई आपका पश्चगामी होगा। जहां tan फाई की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये आपका हो जाएगा VL माइनस VC, लंब आपका हो गया VL माइनस VC डिवाइड बाई आधार आपका हो जाएगा VR, यहाँ हो जाएगा VR। तो tan फाई का मान हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR, VL का मान हो जाएगा IXL, VC का मान हो जाएगा IXC, VR का मान हो जाएगा IR। तो I से कट जाएगा, XL का मतलब हो गया ओमेगा L माइनस XC का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइड बाई R। यही tan फाई की वैल्यू हो गई। या फाई इक्वल टू लगाना है तो यहाँ कर दो tan इनवर्स ये आपका हो गया। समझ गए? तो ऐसे आप जितने भी सर्किट हैं, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, फिर RL सर्किट या RC सर्किट, LC सर्किट, फिर LCR सर्किट, सभी सर्किट में क्या उसकी प्रतिबाधा है, क्या उसका प्रतिरोध है, कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है, कितना अग्रगामी है, कितना पश्चगामी है, इसके जो फार्मूले हैं सब आप इसको आप एक बार समराइज करके पढ़ लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स में और भी और बचे हुए हैं, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लंबा चैप्टर था तो वो हम आपको बता देंगे, फिर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है?